हम मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक ओपन सोर्स होता है और एक क्लोज सोर्स होता है। ठीक है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या फर्क है? ठीक है। जो क्लोज सोर्स है इसमें आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, एपीआई के लिए। और क्लोज सोर्स वो होते हैं मॉडल्स जिनमें सॉरी, क्लोज सोर्स के अंदर आपको पे करना पड़ता है और ओपन सोर्स में आपको पे नहीं करना पड़ता। ओपन सोर्स मॉडल एंड क्लोज सोर्स मॉडल दो तरह के होते हैं बेसिकली। मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन से बता दूं। इनमें क्लोज सोर्स मॉडल, देखो, मॉडल आर broadly divided into into open source and closed source. ठीक है। The difference is not about cost. It affect flexible control, performance and use case. ठीक है। What means open source model make their weight and architecture or code publicly available. ठीक है। बेसिकली आप इनका कोड भी देख सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल है। समटाइम्स फुली, समटाइम्स पार्शियली। ठीक है। लाइक आप मेटा का ना लामा करके आता, बहुत पॉपुलर है। तो वो आप देख सकते हो, उसका कोड देख सकते हो बेसिकली। ठीक है। स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है, बाय स्टेबिलिटी एआई, मिस्ट्रल हो गया। और ये वाले आ गए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको पॉपुलर बोलते हैं एग्जाम्पल। एडवांटेज, फुल कस्टमाइज एंड फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, रन लोकली, प्राइवेसी कंट्रोल। बेसिकली आप रन लोकली मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके चला सकते हो। नो स्ट्रिक्ट एपीआई कॉस्ट, और आपको कॉस्ट भी नहीं पड़ता एपीआई का। ग्रेट फॉर लर्निंग, रिसर्च एंड स्टार्टअप्स। लिमिटेशंस क्या होती हैं? रिक्वायर्ड जीपीयू, इंफ्रा सेटअप। ठीक है, आपको जीपीयू वगैरह आपको खुद ही सेटअप करना पड़ेगा। समटाइम्स लोअर परफॉर्मेंस वर्सेस टॉप क्या है प्रायोरिटी मॉडल्स। मेंटेनेंस प्लस अपडेट आर वेरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। क्लोज सोर्स मॉडल कौन से होते हैं? जो कि ऑन बाय अ कंपनी एंड यू एक्सेस वाया एपीआई और प्लेटफॉर्म, नॉट रॉ कोड। इसमें आपको कोई जीपीयू नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, बस रन करना है एपीआई लेके। वो उनके कंप्यूटर पे रन होगा। ठीक है। GPT-4, GPT-5, जेमिनाई, एंथ्रोपिक का क्लाउड हो गया। ठीक है। एडवांटेज, स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस, नो सेटअप रिक्वायर्ड, जस्ट एपीआई यूज, रेगुलर अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, स्केलेबल एंड प्रोडक्शन रेडी होता है वो। ठीक है। लिमिटेशन क्या है? आपको पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्टली है स्केल। ठीक है। आपका अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती हैं, डेटा प्राइवेसी डिपेंडिंग ऑन प्रोवाइडर्स। ठीक है। वेंडर वेंडर लॉक इन। आया समझ अभी? ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो कौन से थे? क्लोज सोर्स मॉडल, जिसमें हम एपीआई लेकर काम कर रहे थे उनकी। ओपन सोर्स मॉडल, लाइक हगिंग फेस एपीआई यूज करेंगे इसके लिए। तो मैं बना देता हूँ यार उसका भी। इसमें ठीक है। अब आप आज मान लो इस प्रोजेक्ट में आया तो आपको सबसे पहला काम क्या था? इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना। ठीक है। तो एक्टिवेट कर लेंगे, कैसे करना एक्टिवेट, याद है? नहीं, वर्चुअल सोर्स वीएनवी स्लैश बिन। ठीक है। और अगर उसमें होते आप पाइथन में होते, सॉरी विंडोज में होते तो लिखते पाइथन जो भी आपके इन्वायरमेंट का नाम है स्लैश, इसके अंदर होता है गूगल फाइल।
बिन चलो, दिमाग से बताओ। मैंने पहले बता रखा है इसको। एक्टिविटी मॉडल। ये रहा स्क्रिप्ट्स, देन एक्टिवेट, ठीक है, ऑन विंडोज। मैक में आपको मिलेगा बिन। ओके, जब एक्टिवेट हो जाए उसके बाद हम एक काम करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं फोल्डर में जिसमें सारे मॉडल्स हैं। इसका नाम है चैट मॉडल्स। ठीक है, अब अंदर आ गए हम इसके। ये रहा हमारे पास। और वन वन वन, सबको ही वन दे दिएगा। 1 2 3 दिखना था यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। फिर आ गया ये 4 वाला हमारे पास। सॉरी। ठीक है, हगिंग फेस चला। HF मतलब हगिंग फेस। अब हगिंग फेस क्या है? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हगिंग Hugging Face is a platform plus company that's make you easy to build, use and share AI models, ठीक है, स्पेशली जनरेटिव AI, NLP, कंप्यूटर विजन। सपोज करो मैंने एक मॉडल बनाया, अब मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ पर जाके अपलोड करूंगा? हगिंग फेस के ऊपर। ठीक है। और क्या है? हगिंग फेस इक्वल टू मॉडल हब प्लस लाइब्रेरीज टूल्स फॉर AI डेवलपर्स। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडल हब, a huge collection of pre-trained models, LLMs, इमेज मॉडल्स, स्पीच मॉडल्स। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पर हैं। यू कैन डाउनलोड एंड यूज देम डायरेक्टली। ठीक है, तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, हगिंग फेस के लिए। अब उससे पहले मैं आपको हगिंग फेस पे ले जाता हूँ वेबसाइट पर। यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉग इन करके ना। साइन आउट करूँ कि हो जाएगा लॉग इन? ऐसा तो सिंपल ही है, बस क्रिएट ही करना, अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब आप इस पर क्लिक करोगे अगर मॉडल्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ना अलग अलग तरह के मॉडल्स मिलेंगे। ठीक है, टेक्स्ट जनरेट करने का मॉडल, एनी टू एनी, इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, मतलब आप इमेज, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट ओनली। मान लो आपने इमेज डाली और पूछा कि क्या है इसमें, तो वो आपको टेक्स्ट में जनरेट करके देगा। इमेज से इमेज जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हो, एंड टेक्स्ट टू वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। अलग अलग मॉडल्स, अगर ये खोलोगे तो आपको 44 अलग अलग मिलेंगे। मल्टी मॉडल, कंप्यूटर विजन, NLP के, ऑडियो, टैबुलर, रीइंफोर्समेंट एंड अदर्स। आपको सेटिंग करनी है बस, ये आपके बने बनाए मॉडल्स है, ट्रेंड मॉडल्स है ऑलरेडी किसी कंप्यूटर के ऊपर। आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हो। सीधा API यूज करनी है तो API यूज करके आप उसका यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ है, ऑडियो टू टेक्स्ट। जैसे ऑडियो क्या होता है, जब देखा होगा अपने, आप बोलते हो कुछ और तो अपने आप टाइप हो जाता है ना। तो उसके लिए एक मॉडल चाहिए, तो ये क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट टोकनाइजेशन, टेक्स्ट जनरेट करवाने के ये मॉडल हैं। डीप सीक का भी है, चाइना वाला।
ठीक है। अभी उससे पहले आपको एक वो बनाना पड़ेगा, पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, या ब्रिज बोल लो उसको, कि भाई आप हगिंग फेस से कनेक्ट तो करोगे ना, जैसे उसमें किया था सिंपल। क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, एक बेसिकली फाइल बनाई है पाइथन की, उसमें मेरे को राइट करना है सारा कोड। अब कोड क्या है, इम्पोर्ट ओएस। ओएस यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, अगर नीड होगी तो मैं बताऊँ। उसके बाद लिखोगे फ्रॉम हगिंग फेस। अब ये हगिंग फेस भी आपने इंस्टॉल करा था इनिशियली। हब इम्पोर्ट इन्फेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंस क्लाइंट। उसके बाद फ्रॉम डॉट env, ये एनवायरनमेंट के लिए वो एपीआई को छुपाने के लिए होता है, हाइड करने के लिए होता है बेसिकली। लोड डॉट env। फिर यहाँ लिख सकते हो आप लोड योर हगिंग फेस टोकन। फेस और सेट मैन्युअली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखोगे लोड डॉट env। मैनुअली तो मत ही करना, ऑलवेज इस फाइल में छुपा के रखना आपने, ठीक है। वहाँ ये वेरिएबल लगेगा हगिंग फेस एपीआई टोकन, कैपिटल में। अब इसके अंदर एपीआई लेकर आनी है, ठीक है। ये लोड कर लेगा, जनरली तो ये लोड कर लेता है, अगर एरर आएगा तो फिर देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अब हम मेरे को क्या चाहिए, एपीआई चाहिए बेसिकली। ये रही, ये वाली एपीआई चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार कर लेता हूँ। क्रिएट क्रिएट प्रोफाइल डेटा सेट बकेट टॉप्स प्राइसिंग। इवन आप यहाँ ऑनलाइन भी चला सकते हो सारे मॉडल्स को ना। प्रोफाइल पे चेक करता हूँ मैं एक बार। मोड फ्रॉम ज्वाइन एप्लीकेशन। हाइजीन विद एंटरप्राइज अपने क्वेश्चन। भूल गया ना कहाँ था। सेटिंग्स, ये रहा एक्सेस टोकन्स, ठीक है। जैसे ऑलरेडी है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये पुराने वाली है, ठीक है। अब दोबारा से बना रहा हूँ मैं। कुछ भी बना लो, विशाल एपीआई, न्यू एपीआई, टेस्ट एपीआई। ट्रेड निकलेगी, ठीक है। जो जो आपको एक्सेस चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना।
जितने भी आपको एक्सेस चाहिए ना, या टिक कर लेंगे, परमिशंस वगैरह। रिपॉजिटरीज, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा, बढ़िया। इसको क्लिक करोगे क्रिएट टोकन पे, तो आपको एक बनेगा ये, कॉपी एंड डन। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर पुट कर देनी है वो चीज, ठीक है। अब यहाँ आ जाना है। ये फ्री भी है, इसमें कुछ मॉडल जो है फ्री है, ठीक है। तो अब इनिशियलाइज करोगे आप अपना मॉडल। इनिशियलाइज द क्लाइंट, क्लाइंट, ये है इन्फेरेंस। क्लाइंट, ब्रैकेट, एंड देन प्रोवाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या एपीआई देनी है, यहाँ पे एपीआई की इक्वल्स टू एच एस टोकन, टोकन। ठीक है, ये वेरिएबल आ जाएगा आपका। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट। अगेन स्पेस टोकन इक्वल्स टू ओएस डॉट गेट इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट लेकर आओ। ये वेरिएबल का नाम रखा था हमने, तो वही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। अब यहाँ पता है क्या लिखा, और कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है नाम, ठीक है। तो दोनों में से एक मैंने लगा दिया यहाँ पे कि ये या ये, दोनों स्टोर हो जाएंगे। इसमें एक स्टोर हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एंड देन इमेज जनरेट कर रहे हैं ना, इमेज करनी है इमेज कर लो, और टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कर लो, इज अप टू यू। ठीक है, इसमें इमेज जनरेट करने का कोड लिखा हुआ है मैंने। और सिंपल भी कर सकते, सिंपल तो आपने वैसे देख लिया है। ये मैं सिंपल करूँ पहले। चलो इमेज को ही करते हैं। इमेज जनरेट करोगे आप अपने कंप्यूटर, क्लाइंट डॉट, अब इसके अंदर एक फंक्शन है टेक्स्ट टू इमेज। ठीक है, ब्रैकेट, एंड यहाँ पर आपको जो भी आपको वो प्रॉम्प्ट देना है वो यहाँ लिख लोगे, ठीक है। जैसे ये मैं लिखता हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया एक एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मार्स, अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K रेजोल्यूशन वाली एक इमेज बना के दो मुझे, ठीक है। एंड देन आप यहाँ बताओगे अपने मॉडल को कि भाई मेरे को कौन सा मॉडल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जाओ और ढूंढो अपना मॉडल, परफेक्ट मॉडल। यहाँ पे क्लिक करोगे टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज कहाँ पर है, टेक्स्ट टू इमेज, ये रहा। टेक्स्ट लिखोगे तो इमेज जनरेट हो जाएगी। ये सारे आपके मॉडल्स हैं, इसमें से जैसे ये वाला यूज करना है मुझे ना। ठीक है, ऐसी ऐसी फोटो बना के देता है, अलग अलग चीजें बता रखी है इसमें उसने, कि मैं कैसा वर्क करता हूँ, ये सारी वो चीजें, कौन सी रेजोल्यूशन में मैं फोटोज बना के देता हूँ, रिकमेंडेड पैरामीटर्स। ठीक है। हम्म, डिफ्यूजर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या कुछ इसके लिए। ये है वैसे तो, मैं कॉपी कर सकते हो वैसे। ठीक है, ये मैंने मॉडल में पेस्ट कर दिया। और इमेज बनने के बाद मैं सेव भी करूंगा, इमेज डॉट सेव। मैं ये वाला, एक ये वाला भी था यहाँ पे, ठीक है, ये यूज नहीं कर रहा, मैंने दूसरे वाला यूज कर लिया यहाँ पे मॉडल।
इसमें आप कुछ भी नाम रख सकते हो, न्यू डॉट png में सेव कर देना। एंड देन ये लाइन प्रिंट कर देना अगर काम हो जाता है मेरे में, ठीक है। इमेज सेव्ड, तो इससे मेरे को ये भी पता लगेगा कि हाँ ये लाइन हिट होती है तो उसका मतलब इमेज बन चुकी है। एस्ट्रोनॉट डॉट png, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। रन कैसे करेंगे, वही यहाँ लिखेंगे पाइथन 3, एंड देन उस फाइल का नाम क्या है, 4 _ चैट model hf हगिंग फेस API फाइल का नाम, ठीक है। एंटर करेंगे और देखते हैं कोई एरर आता है तो उसको फिक्स करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। इसको पॉज कर देता हूँ तब तक टाइम ले रहा है।